जब तक दुल्हा साथ है, क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा। उन दिनों वे उपवास करेंगे। संत मत्ती का सुसमाचार, अध्याय 9, पद संख्या 15। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तपस्या का समय हमें माता कलीसिया आह्वान देती है हमारे जीवन के ऊपर एक नजर डालने के लिए, आध्यात्मिक जीवन के ऊपर, और उसी के अनुसार ही सुसमाचारों को हमारे सामने रखा गया है, ताकि ये सुसमाचार वो प्रभु का वचन हमारे जीवन में हम लागू कर पावें। देखिएगा, आज का सुसमाचार में उपवास का प्रश्न रखा है। जब योहन के शिष्य उनके पास आते हैं और पूछते हैं, हम और फारिसी उपवास किया करते हैं, लेकिन आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते हैं? आपके शिष्य खाते पीते हैं, क्यों? प्रभु ने उत्तर देते हैं, जब तक दुल्हा साथ है, क्या बाराती शोक मना सकते हैं? जब वे उनसे ले जाएंगे तब वे शोक मनाएंगे। इसका आध्यात्मिक मर्म हमें निकालना है प्रिय भाई बहनों। यानी जब तक प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे दिलों में है, प्रभु में हम वास करते हैं, तब तक हमें शोक मनाने की जरूरत नहीं। हमें उदास होने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु हम में जीवित हैं। फरीसी के शिष्य, योहन के शिष्य दिखावे के लिए शायद कार्य करते थे, और ये प्रभु पसंद नहीं करते थे। सच्चा उपवास का अर्थ क्या है मेरे प्यारे भाई और बहनों? इसका अर्थ है हृदय परिवर्तन। ना कि हम कुछ खाना छोड़ देते हैं 40 दिन, उसके बाद उसी को खाने लगते हैं। नहीं, सच्चा उपवास यह है हृदय परिवर्तन। यदि किसी के खिलाफ मेरे हृदय में कुछ कटु अहंकार की भावना है, उसको त्यागना, उससे परहेज करना, उससे उबर आना, उससे ऊपर उठना, एक नया रिश्ता बांधना, ये सच्चा उपवास। और वही प्रभु चाहते हैं, हम प्रभु के करीब आ सके, हम प्रभु में जीवित हो सके, प्रभु हम में वास करें। तपस्या का अर्थ क्या है? तपस्या का अर्थ ये नहीं प्रिय भाई बहनों, जो मेरे पास है मैं किसी को बांट देता हूं, जो मेरे पास है वो दूसरों के लिए देता हूं। ये कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये सांसारिक वस्तु है। लेकिन प्रभु के लिए तपस्या का अर्थ है हम ईश्वर की ओर उन्मुख होते हैं, ईश्वर की ओर हमारा जीवन बिताते हैं, ईश्वर के साथ अपना जीवन बिताते हैं। यह है तपस्या। क्योंकि यह करने के लिए बहुत कष्ट है, हमें परिश्रम को उठाना पड़ेगा, हमारे जो कमियां है उसको दूर करना पड़ेगा, तभी प्रभु में हम उन्मुख हो सकते हैं। प्रार्थना का अर्थ क्या है? यह नहीं कि हम गिरजा में बैठे, दोनों हाथों को ऊपर उठाए, चिल्लाने लगे, लेकिन आंतरिक रूप में हम प्रभु के करीब नहीं है। वो भी जरूरी है, लेकिन यहां प्रभु चाहते हैं सच्चा प्रार्थना ने हम अपने इंद्रियों के द्वारा, अपने आवों के द्वारा प्रभु में अपने जीवन केंद्रित रखें। प्रिय भाई तथा बहनों, ये 3 चीजों को जरूरत है हमें अपने मन में रखना। सबसे पहले उपवास का अर्थ, तपस्या का अर्थ और प्रार्थना का अर्थ। और ये 40 दिन इसी में ध्यान खींचने के लिए माता कलीसिया में आह्वान करती है। आइए मेरे प्रिय भाई तथा बहनों, किस प्रकार का परहेज हम कर पाएंगे, किस प्रकार का उपवास हम कर पाएंगे, किस प्रकार से हम प्रार्थना करने का तरीका बदल लेंगे। प्रभु से कृपा मांगे, हमें प्रभु इन तपस्या काल में शक्ति दे कि हम प्रभु में उन्मुख हो सके। आमीन।